सोशल अवेयरनेस में क्या देखा था हमने कि आपको जो सराउंड करते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस, उनको भी समझना ज़रूरी है। तो फिर इसका प्रोसेस क्या है कि जो हमने 8 पॉइंट्स देखे, वो 8 डिस्ट्रैक्शंस के जिनके ज़रिए से आप सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते हो, वो 8 चीज़ें आपके साथ जो लोग हैं, उनमें इंस्टिल करने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करें। तभी वो भी इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, आप भी होंगे, आप दोनों हो गए, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, बेहतर समझते हो, अपने इमोशन समझते हो, सिचुएशन समझते हो, तो यू विल बी अ यूनिट। जब 2 इंसान एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं, तो वो एक इकाई बन जाते हैं, एक यूनिट बन जाते हैं। फिर उन दोनों की जो एक कॉमन सर्कमस्टेंस आती है, तब वो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, एंड दिस इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे कि आप हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप में ये सारी खूबियां आ गई, आपने ये सारी स्ट्रेटजीज कर ली। अब आपके हस्बैंड हैं, अगर आपके हस्बैंड ईगर हैं, हमने सबसे पहले क्या बात की कि हमारा बेटर वर्जन बनने के लिए क्या चीज रुकावट होती है? हमारा खुद का इंटरेस्ट, हमारा खुद का ईगरनेस। कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड का रिश्ता हो, पेरेंट्स का हो, बच्चों का हो, वो ईगरनेस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपडेटेड होना है, मुझे बेहतर बनना है, कल से आज बेहतर बनना है। तो फिर आप उनकी हेल्प करोगी कि इस तरह ये होते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, वाज करोगी हिकमा के साथ। और जब वो भी हो गए, तो अब आप दोनों के रिश्ते में कोई भी सिचुएशन आए, आप दोनों मास्टर हो उसे हैंडल करने के लिए। बोलने की भी जरूरत नहीं है, बगैर समझे, क्योंकि मियाँ बीवी 1 यूनिट, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा, उनका द बेस्ट कपल, बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्तों तक गारे हिरा में रहते थे। हम जैसी बीवियां होती तो पहुंच जाती वहां पर झगड़ा करने, मैं अकेले ही करूं सब कुछ, मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, यहाँ पर आ गए हो। वो क्या करती थी? बल्कि वो खाना खत्म हो जाता तो खाना भेजती थी, उनका ख्याल रखती थी, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट थी और उन्हें पता था कि इमोशनल होना और इमोशंस की जरूरत क्या है, इसलिए वो वहां जाते हैं। दुनियावी जरूरतों के उसके कंपैटिबल कर दिया उन्होंने, ये भी नेसेसिटी है। हम क्या करेंगे, उसे लग्जरी बना देंगे। ओके, आराम करने जाते हो, नो, दिस इज नॉट लग्जरी, दिस इज नेसेसिटी। उस लेवल तक वो समझती थी अपने हस्बैंड को। तो जरूरी नहीं है कि आप में और आपके हस्बैंड में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो फिर आप वही हो जाएगा, सेल्फ सिंपैथी हो जाएगी कि नहीं, मेरे कहाँ से नसीब ऐसे कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हों, मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है, इट्स ओके, हर किसी को ऐसा नहीं होता, ये सब रिस्क है। अगर अच्छे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, वेल एंड गुड, सजदा शुक्र करें। नहीं है तो फिर उसके ऊपर आप ये नहीं करें कि अपने आप को डिमोटिवेट कर दें। आगे बढ़े, मूव ऑन। एक जगह पर रुकता नहीं है मोमिन, कदर अल्लाह, अल्लाह ताला ने दिया है। फिर कोई और रिश्ता देखें, हो सकता है आपके भाई ऐसे हो सकता है आपका बच्चा ऐसा हो सकता है आपकी बहन ऐसी हो, कोई ना कोई तो होगा जो अल्लाह ताला ने आपका काउंटर पार्ट बनाया है। आप उससे उसका बेहतर बनने में हेल्प करें, और वही फिर क्या होगा, आपका मिरर होगा।